आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबल हैं और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट के जहनों में ये सवाल है कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। गो के बहुत ज़्यादा जो तज्जिया है, जो हकीकत है वो यही है कि भारतीय टीम मौजूदा वक्त में ज़्यादा मजबूत और फेवरेट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम हालिया ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से कोसों दूर खड़ी हुई है। लेकिन अगर दोनों टीमों की हर पोजीशन के लिहाज से प्लेयर्स का कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है या जितना कि सोचा जा रहा है। अगर पाकिस्तान टीम हिकमत अमली के साथ खेले तो आज भारत को शिकस्त दे सकती है। तो ये चीज़ें तो हम गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने हर पोजीशन के लिहाज से कंपेयर करूँगा कि ओपनर्स, उनकी पाकिस्तान का ओपनर जो आएगा उसकी कारकर्दगी क्या है 2023 से, भारत के ओपनर की कारकर्दगी क्या है, तीसरे नंबर के भारतीय बैट्समैन की परफॉर्मेंस क्या है, पाकिस्तान के बैटर की क्या है, फिर चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, इन तमाम जो पोजीशन के बैटर्स हैं चाहे पाकिस्तानी और भारतीय हों, इनका आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। फिर बॉलर्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन से बॉलर्स की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है। फिर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर है या भारत की, और अगर भारत की टीम ज़्यादा बेहतर है तो क्या वाकई इतनी ज़्यादा बेहतर है जितना कि सोचा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ हक़ाइक़ बताना चाह रहा हूँ कंपेयर करने से पहले। एक तो ये कि 2023 से पाकिस्तान के जितने टॉप स्कोरर्स हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन भारत के साथ ये मामला नहीं है। भारत ने कई ऐसे प्लेयर इस दौरान आजमाए और अपने सीनियर प्लेयर्स को बाहर रखा और अब वो टी20 वर्ल्ड कप में बराह रास्त खेल रहे हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि ऋषभ पंत ने जो टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला, ये 2023 से अब तक खेला जाने वाला उनका अकलौता मैच है। यानी इस 2 सालों में, 1.5 साल में वो कोई मैच ही नहीं खेले हैं टी20 फॉर्मेट का। और उसके अलावा इंडिया के जो टॉप 7 स्कोरर थे, जो सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी थे, उनमें से सिर्फ 3 जो है स्क्वाड का हिस्सा हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिंकू सिंह ने 89 के एवरेज के साथ 176 के स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वो शामिल नहीं है, जिसमें एशियन गेम्स के मैचेस भी शामिल हैं। तिलक वर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस दी, वो शामिल नहीं है। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो शामिल नहीं है। ईशान किशन शामिल नहीं है। ये भारत के लिए ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं 2023 से अब तक। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जितने भी टॉप स्कोरर्स हैं, सबसे में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, शादाब, इमाद, उस्मान, ये सभी शामिल हैं। तो एक तो ये बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि 2023 से पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान का मौजूदा स्क्वाड है, इसमें बाबर आजम अकलौते पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब अगर भारतीय जो खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें 4 सेंचुरियाँ बनी हैं उनकी जानिब से, जिनमें सूर्या कुमार यादव ने 2 सेंचुरियाँ की हैं, बल्कि एक तरह से 5 सेंचुरियाँ बनी हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी की है, गीकवर्ड ने सेंचुरी की है, लेकिन गीकवर्ड शामिल नहीं है, इसलिए शामिल नहीं किया गया यहाँ उनको। और उसके अलावा रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी की है। गो के बहुत कम मैचेस खेले हैं, सिर्फ 4 इनिंग्स खेली हैं, उनमें भी एक सेंचुरी की हुई है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। अब आ जाते हैं कंपेयर करने पे। पाकिस्तान के लिए जो ओपनर्स हैं, मोहम्मद रिजवान हैं पहले नंबर पर, भारत के लिए रोहित शर्मा हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा को वाज़ेह तौर पर बढ़तरी हासिल है। 86 की एवरेज है, 158 का स्ट्राइक रेट है, और इसके मुकाबले में रिजवान की 48 की एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के लिए बाबर आजम आएंगे, 39 की एवरेज है, 139.88, लगभग 140 का स्ट्राइक रेट है। इसके मुकाबले में विराट कोहली हैं, 2023 से सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, 10 की एवरेज है, 136 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो इस अरसे में उनकी परफॉर्मेंस बाबर आजम के बिल्कुल कोसों करीब भी नहीं, बहुत दूर खड़ी हुई है। और उसके मुकाबले में उस्मान खान आएंगे तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के लिए, 16 की एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है, जबकि 138 ही का स्ट्राइक रेट है ऋषभ पंत का, लेकिन वो सिर्फ 1 इनिंग्स खेले हैं 36 रन की आयरलैंड के खिलाफ। चौथे नंबर पर फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उनका है, 149, 30 की एवरेज है उनकी। सूर्या कुमार यादव इंडिया के लिए चौथे नंबर पर आते हैं, 45 की एवरेज है, 155 का स्ट्राइक रेट है। बेहतर ज़रूर है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इसके अलावा शादाब खान 5वें नंबर पर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, 18 की एवरेज है, 136 का उनका स्ट्राइक रेट है। शिवम डोबे इस हवाले से बहुत आगे हैं, 171 का उनका एवरेज है। उसकी वजह ये है कि अब तक वो 2023 से अब तक सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं, 171 रन किए हैं, 148 का उनका स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर भारत का पलड़ा भारी है।
छठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद आएंगे, 140 का स्ट्राइक रेट है, 22 की एवरेज है। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या आते हैं भारत के लिए, तो उनकी एवरेज मामूली से बेहतर ज़रूर है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 110 का स्ट्राइक रेट है, 23 की एवरेज है। सातवें नंबर पर पाकिस्तान के लिए इमाद वसीम आएंगे, 28 की एवरेज है, 121 का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि रविंद्र जडेजा का स्ट्राइक रेट 143 ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 11 की एवरेज है। तो ये कंपैरिजन है पाकिस्तान और भारत की बैटिंग लाइन का, जो कि मुमकिन प्लेइंग 11 है उसके लिहाज से। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर के बजाय जो बॉलिंग जिस ऑर्डर से बॉलिंग करते हैं उस लिहाज से बनाते हैं। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने 2023 से अब तक 17 की एवरेज से और 8.26 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं और 17 की एवरेज से विकेटें हासिल की हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए अर्शदीप सिंह जो हैं बॉलिंग कराएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ी हैं, भारत के हर मैच में खेलते हैं लगभग। उनकी 23 की एवरेज है, 9.06, यानी कि शाहीन अफरीदी से काफ़ी पीछे हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के लिए मुमकिन तौर पर मोहम्मद आमिर बॉलिंग कराएंगे, 41 की एवरेज है, 8.75 इकनॉमी रेट रहा। यहाँ पर मोहम्मद सिराज, जो कि सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं 2023 से अब तक, वो खासे बेहतर हैं, एवरेज में भी स्ट्राइक रेट में भी, गेंदों से कम रन दिए हैं। नसीम शाह पाकिस्तान के लिए तीसरे बॉलर हो सकते हैं, 52 की उनकी एवरेज है, बहुत ख़राब बॉलिंग है, 9.05 उनका इकनॉमी रेट रहा। इसके मुकाबले में इस नंबर पर बॉलिंग कराने के लिए जसप्रीत बुमराह आएंगे, जो फर्स्ट चेंज के नाम पर आएंगे। उनकी 7.5 रन फी विकेट की शानदार एवरेज है, 4 रन फी ओवर का उनका इकनॉमी रेट है। तो यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है नसीम शाह का और जसप्रीत बुमराह का। ये अलग बात है कि जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 3 मैचेस ही खेले हैं 2023 से अब तक। हारिस रऊफ फिर आएंगे, 17 की उनकी एवरेज है, 9.13 का इकनॉमी रेट रहा। यहाँ पर हार्दिक पांड्या उनके मुकाबले में आएंगे, एवरेज थोड़ी ख़राब है उनकी, लेकिन इकनॉमी रेट बड़ा अच्छा है, 7.23 है। शादाब खान पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, 45 की उनकी एवरेज है, 8.75 इकनॉमी रेट है। इसके मुकाबले में अक्षर पटेल ने 20.87 की एवरेज और 6.68 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं, जो कि शादाब खान के मुकाबले में बेहतर हैं। इमाद वसीम पाकिस्तान के लिए अगले बॉलर हो सकते हैं, 16 की एवरेज है, 6.14 उनका इकनॉमी रेट है, जो कि इस तरह में पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स में सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट है। दूसरी जानब रविंद्र जडेजा, 30 की एवरेज है, 8.78, लगभग 9 रन फी ओवर उनका इकनॉमी रेट है। तो वो इमाद वसीम से बहुत पीछे हैं। अब इमाद वसीम के अलावा इफ्तिखार अहमद को शायद मौका मिले, मुझे लगता नहीं है कि इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग कराई जाएगी, लेकिन उनकी जो एवरेज है 2023 से अब तक 23 की रही है और 7.07 उनका इकनॉमी रेट रहा है। तो ये सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान की और भारत की प्लेइंग 11 की। वो 11 खिलाड़ी जो कि आज मैदान में उतर सकते हैं, उनका कंपैरिजन आपने देखा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में पाकिस्तान को भी एज हासिल है। ऐसा नहीं है कि कुल्ली तौर पर भारतीय टीम फेवरेट है, उनके प्लेयर्स ज़्यादा बेहतर खेल पेश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की टीम आज प्लानिंग के साथ, बड़े दिल के साथ खेले तो भारतीय टीम को शिकस्त दे सकती है। कोई ऐसी वजह नहीं है, या जितना तस्वर किया जा रहा है, जितना पाकिस्तानी मीडिया हैप क्रिएट कर रहा है या जितना डरा रहा है, उतनी भारतीय टीम मजबूत नहीं है। ठीक है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सामने मैंने रखी हैं। जहाँ जहाँ उनकी कमी है, पाकिस्तान टीम उसको कंट्रोल करे, उसके ऊपर काम करे, उसको फ़ायदा उठाए उस चीज़ का, और जहाँ जहाँ उनके खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं उनको टारगेट करे, तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात आसान हो सकती हैं।